दोस्तों नमस्कार। गार्डनिंग चैनल के साथ में आज हमारा चैनल राम की बगिया एक विशेष कार्यक्रम ला रहा है। मॉनफोर्ड इंटर कॉलेज लखनऊ जो महानगर में स्थित है में एक रीयूनियन हो रही है, जहां पर अभूतपूर्व समागम होने जा रहा है, एक महाकुंभ होने जा रहा है। जहां पर इस स्कूल मॉनफोर्ड इंटर कॉलेज, जो कि पहले महानगर बॉयज इंटर कॉलेज और उससे पहले महानगर बॉयज हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था, कि 1965 के पास आउट की लेकर आज तक के सभी विद्यार्थियों का एक सम्मेलन या एक महाकुंभ हो रहा है, जहां पर सभी विद्यार्थी, ये देखिए जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर रजिस्ट्रेशन है, और आप देखिए ये है उसका महानगर बॉयज हाई स्कूल या मॉनफोर्ड इंटर कॉलेज का वो प्रांगण, जो पहले अपने पुरातन काल में, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था अपना स्कूल 70 75 80 90 तक के, तब एक बहुत अग्रणी स्कूल हुआ करता था। और उस समय यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। तब ये अपने अनुशासन और अपने अच्छी पढ़ाई के लिए पूरे शहर ही नहीं प्रदेश में मशहूर था। अब देखिए यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है प्रांगण में, सभी विद्यार्थी जो इस समय रिटायर भी हो चुके हैं, नए बच्चे भी हैं, पुराने लोग भी हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी दोस्त या ऊर्जाएं आपस में मिलकर इतना प्रफुल्लित हैं कि आप उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये स्कूल जिसने इन जो बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए हैं, जो जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, आज उसी धरती पर एक दूसरे मिलने के लिए आतुर हैं। आपको सामने रखा हुआ एक केक भी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये केक है उस याद का, उस पुरानी यादों का, उस पुराने मित्रता का, जब यहाँ पर हम लोग पढ़ा करते थे। उसी की खुशी को जाहिर करने के लिए, उसी खुशी को बांटने के लिए आज इकट्ठी हुई हैं बहुत सारी ऊर्जाएं इस पावन धरती पर, जहाँ पर पढ़कर इन लोगों ने बहुत सारी ऊंचाइयों को गेन किया है। दोस्तों, इसमें से बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको आप देखकर पहचान सकते हैं, जो लखनऊ के बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, जिन्होंने इस रीयूनियन में भाग लिया हुआ है। पुराने विद्यार्थियों के साथ साथ एक बहुत अभूतपूर्व गौरव भी प्राप्त हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1960 और 70 दशक के बहुत सीनियर शिक्षक सर नैथानी और मिसेस कुमार दोनों उपस्थित हैं, और उन्होंने इसमें उपस्थित होकर इस महाकुंभ का गौरव बढ़ा दिया। आज उपस्थित हुए यहाँ पुराने विद्यार्थी इस बात से जरूर वाकिफ हैं कि जब आज के वर्तमान समय में, जहाँ पर किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी भी छात्र को आप किसी प्रकार से ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, इस विद्यालय में उस समय अगर अनुशासनहीनता की जाती थी तो केनिंग की व्यवस्था थी। इस विद्यालय का एक अभूतपूर्व अनुशासन था, और उस अनुशासन के कारण ही ये विद्यालय, ये स्कूल पूरे लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश में मशहूर था। और यहाँ ये माना जाता था कि जो बच्चा भी पढ़ेगा उसकी फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल में जरूर आएगी। 60 70 80 के दशक में हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास लाना भी एक सम्मानजनक स्कोर हुआ करता था। हालांकि आज के समय में जब परसेंटेज की कोई सीमा नहीं है, इस पावन धरती पर आने के बाद एक बात हम सभी लोगों को और याद आती है कि पूरे स्कूल की एकजुटता के लिए पूरे स्कूल के बच्चों को 4 ग्रुप में बांटा गया था, और इन 4 ग्रुप्स के 4 कैप्टन होते थे, और साथ साथ एक स्कूल के कैप्टन होते हैं, अगर हमें थोड़ी सी मेमोरी पे और जोर डाले तो। हालांकि उन 4 ग्रुप के अगर हम याद करें नाम, तो हमें याद आते हैं सेंट जॉन, सेंट मॉनफोर्ड, सेंट गैब्रियल और सेंट पॉल। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो जरूर कमेंट कर कर बताएं। सामने बैठे हुए ये ऊर्जाएं आज अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हैं। प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं, और आंख से आंख मिलाने के लिए बहुत सारे दोस्त आपस में अपने अनुभव को बांटने में लगे हुए हैं। इस पवित्र धरती पर आज ये ऊर्जाओं का जो सम्मेलन हो रहा है,
ये अभूतपूर्व है। और इसके लिए जो आयोजक हैं, जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत से इस प्रोग्राम को इस आयाम तक पहुंचाया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकुल सिंघल हूँ। मैं छोटी क्लासेस में पढ़ा इस स्कूल से, लेकिन इस स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। एक अपना जुड़ाव है। मेरे भाई यहाँ से पढ़े, उन्होंने यहाँ से पास किया था। उनको भी बहुत मन करता है कि वो यहाँ रहें, कभी आए यहाँ पर। मेरे से कह चुके हैं कि मुझे आना है महानगर बॉयज हाई स्कूल में। मैंने 1979 में इंटरमीडिएट किया था। उसके बाद IIT कानपुर किया था। फिर मैंने IAS की नौकरी ज्वाइन करी और आजकल मैं सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयोग की सहकारिता के पद पर तैनात हूं। धन्यवाद। एक तरफ जहां पर ये प्रोग्राम अपनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा है, वहीं बहुत सारे दोस्त अपने उस दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके बगल में क्लास में बैठा करता था। वो उसके साथ लंच भी खाते थे, लेकिन वो दोस्त आज नहीं मिला। वहीं पर बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो 30-40 साल के बाद आज यहाँ पर अकस्मात मिल रहे हैं और अचंभित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आंसू भी बह रहे हैं, दोस्ती भी हो रही है, समोसा भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। इस तरह के माहौल में जहाँ पर इस पावन भूमि पर, जिस भूमि ने सभी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज एक अनूठा अवसर है उनको मिलने का। क्योंकि उस समय जब मोबाइल नहीं था, फोन का एक साधन था, वो भी बहुत दूर दूर होता था, सबके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। केवल चिट्ठी या जाकर ही आप किसी के बारे में पता कर सकते थे। आज हमें जरूर याद आता है, शायद उसका फोन नंबर होता तो हम उसको मिला लेते और आज हम उसको बुला लेते। लेकिन ये इस महाकुंभ इस बात की याद दिलाता है कि इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। इस पावन भूमि के बाद हमारी याद ताजा होती है उन फिल्म्स या चलचित्रों को जो हम देखा करते थे पर्दे पर या स्कूल कॉलेज की दीवारों पर। दोस्तों, ये है ग्राउंड उस स्कूल का जहां हम पढ़े हुए हैं। इस ग्राउंड पे आते ही याद ताजा हो जाती है क्रिकेट की, फुटबॉल की, बेसबॉल की, हॉकी की, आउटडोर के साथ साथ इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस की, कैरम्स की और बैडमिंटन की। आज जहां पर सभी स्कूल कॉलेजेस के ग्राउंड छोटे हो गए हैं, यहाँ का ग्राउंड बहुत बड़ा होता था, बहुत फिजिकल एक्टिविटीज होती थी। उसी के कारण आज हम लोग का स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया है। पहले हम आपको दिखा रहे हैं, बात करते हैं अरुण कुमार से। या अरुण कुमार जी, बताइए भाई, आपका आना कैसे हुआ? अरे आज एक उत्सव का दिन है, तो हम लोग साथ में मिले, पुराने दोस्त। आप किस बैच के हैं? मैं 1977 बैच। अच्छा, जो आपका भी बैच रहा। जी हाँ, हम लोग एक साथ जो है इसी ग्राउंड में कभी फुटबॉल खेला करते थे। जी हाँ, जी। आज जो हम एक पुनः काफी आफ्टर रिटायरमेंट एक साथ मिले हैं, बहुत जोश के साथ मिले हैं। तो इस समय यहाँ पर किस साल के विद्यार्थी आए हैं? ये फर्स्ट बैच से लेकर के लास्ट बैच तक आए हैं। पहला बैच 1965 तो ये है। इस ग्राउंड में आने के बाद याद ताजा होती है उस समय की, जब यहाँ पर तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज होती थी और ग्रुप्स में बहुत सारे इवेंट्स होते थे। ये ग्राउंड हमें बहुत सारी यादें ताजा करती है। आइए देखते हैं, हमारे साथ सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे ही बैच 1977 के कीर्ति पंथ जी। आज हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसा महसूस करते हैं। नमस्कार। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर आज। अच्छा, तो आज आपने बहुत सारे पुराने दोस्तों से मुलाकात करी? बहुत ही अद्भुत एक अनुभव रहा है। कई लोगों से तो 40-50 साल बाद मुलाकात हो रही है। तो इन ऊर्जाओं के संगम में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस वो बयान नहीं किया जा सकता संजय जी। जो महसूस हो रहा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, पुरानी यादें हैं, खुद बच्चे बन गए हैं। और तो इस स्कूल के थोड़े से पुरातन काल में थोड़ा सा इसका परिचय जरूर करा दे।
परिचय देखिए सबसे बड़ा इस स्कूल का है। ये वो स्कूल है जिसमें हमारे समय में लखनऊ का टॉप स्कूल था। महानगर बॉयज़ में एडमिशन का मतलब था कि फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी, सबसे बड़ी बात है। और सबको याद रहते हैं यहाँ के प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, ब्रदर मॉनफोर्ड, जिनका डिसिप्लिन वॉज नोन अक्रॉस द सिटी। और पढ़ाई तो स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया थी, खेलने का भी बहुत बढ़िया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत थी। वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है लखनऊ। बहुत बढ़िया। तो आपने 77 में यहाँ से पास आउट हुए और बड़े बड़े आयाम हासिल किए हैं। और ये स्थित कहाँ पर है? लखनऊ के किस जगह पर स्थित है? ये महानगर इसकी कॉलोनी कहते हैं, बहुत पुरानी पॉश लोकेलिटी है। उसमें आप महानगर में आके किसी से पूछ लीजिए, निशादगंज के आगे महानगर में सेंटर में स्थित ये स्कूल है। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा प्ले फील्ड है, जो आजकल कई स्कूलों में होता ही नहीं है। इसमें बहुत अभी भी बढ़िया बहुत कीर्ति जी, आपसे बात करके आप चैनल पर फिर आएंगे। अभी चलते हैं और Definitely। आगे लोगों से मिलने के लिए। आइए चलते हैं उस तरफ, उन क्लासरूम की तरफ जहां पर हमने शिक्षा प्राप्त की है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन क्लासरूम में आज की पोजीशन क्या है। लेकिन आज छुट्टी का दिन है और सुरक्षा कारणों से ये क्लासरूम में हम जा नहीं पा रहे हैं। इन्हीं क्लासरूम में हमने शिक्षा ग्रहण किया।